हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7th की साइंस। और क्लास 7th साइंस में हम पढ़ रहे थे हमारा चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो अपने लास्ट लेक्चर में हमने ये चैप्टर स्टार्ट कर लिया था। एसिड्स के बारे में पढ़ लिया था कि एसिड क्या होते हैं, बेस के बारे में पढ़ लिया था, इनकी एग्जाम्पल्स देख लिए थे। साथ ही पढ़ लिया था कि न्यूट्रल सब्सटेंस यानी कि उदासीन पदार्थ क्या होते हैं। फिर हम बात कर रहे थे कि एसिड बेस और सॉल्ट तो हमें पता चल गया है कि ये तीनों क्या है। लेकिन अगर हमें कोई अननोन सॉल्यूशंस दे दिए जाए और हमें पता ना हो, है ना, अननोन सॉल्यूशंस यानी कि हमें पता ना हो कि वो सॉल्यूशंस हैं क्या, और उनमें से कोई एसिड हो, कोई बेस हो, कोई सॉल्ट हो, तो हम कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा एसिडिक सॉल्यूशन है, कौन सा बेसिक है और कौन सा न्यूट्रल है। ऑफ कोर्स हम उनको टेस्ट तो नहीं कर सकते हैं क्योंकि हो सकता है वो कोई हार्मफुल केमिकल्स उनमें हो। ठीक है, तो हम टेस्ट तो नहीं करेंगे। तो हम कैसे पता लगाएंगे तीनों सॉल्यूशंस के नेचर के बारे में कि एसिडिक कौन सा है, बेसिक कौन सा है। तो यहाँ पर हम यूज करते हैं इंडिकेटर्स का। ठीक है, तो इंडिकेटर की मदद से हम किसी भी सॉल्यूशन के नेचर के बारे में जान सकते हैं। कैसे कैसे हमें इंडिकेटर बताता है उसके कैसे बताता है किसी भी सॉल्यूशन के नेचर के बारे में, अपने कलर में चेंज करके, है ना, अपने कलर को चेंज करके ये हमें किसी भी सॉल्यूशन के नेचर के बारे में बताता है कि ये एसिडिक नेचर है या बेसिक है या न्यूट्रल नेचर है। ठीक है, तो हम बच्चों इंडिकेटर्स को ही पढ़ रहे थे लास्ट लेक्चर में, और अलग अलग तरह के इंडिकेटर्स हम देख रहे थे। जहां पर हम सबसे पहले डिस्कस कर रहे थे नेचुरल इंडिकेटर में लिटमस को हमने डिस्कस कर लिया था। लिटमस क्या होता है, कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, क्या काम करता है, और कैसे जो है लिटमस अपने रंग में परिवर्तन करके हमें किसी भी सॉल्यूशन के नेचर के बारे में बताता है। लास्ट में हमने एक टेबल भी देख ली थी जहां पर कई सारे सॉल्यूशंस थे, वो अलग अलग सॉल्यूशंस थे, कुछ एसिडिक, कुछ बेसिक और कुछ न्यूट्रल। तो कैसे लिटमस हमें बताएगा सॉल्यूशन के नेचर के बारे में, ये हमने पढ़ लिया था। फिर हम पढ़ रहे थे टर्मरिक इंडिकेटर यानी कि हल्दी का सूचक। ठीक है, तो आज टर्मरिक इंडिकेटर और उससे आगे ही हम चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए बच्चों, चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और आगे कंटिन्यू करते हैं और बढ़ते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। चलिए बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने एसिड के बारे में पढ़ लिया था। ठीक है, एसिड कौन कौन से प्रकार के होते हैं। हमने कुछ और एसिड भी देखे थे, जैसे कि ये तो कुछ नेचुरल एसिड है, जैसे कि एसिटिक एसिड, मैलिक, लैक्टिक, ऑक्सैलिक, टार्टरिक, सिट्रिक, एस्कॉर्बिक, फॉर्मिक। तो ये सारे कुछ नेचुरल एसिड्स हैं। लेकिन इसके अलावा कुछ मिनरल एसिड्स भी हमने देख लिए थे, जैसे कि हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है। तो ये कुछ एसिड्स भी हमने देख लिए थे। ठीक है, अ, अब ये जो एसिड है इनके क्या क्या एग्जाम्पल हैं। ज्यादातर जो नेचुरल एसिड है बच्चों, ये हमारे फ्रूट्स में और जो हमारे खाद्य पदार्थ हैं उनमें ही पाए जाते हैं। जैसे हम बात करें, विनेगर है, कर्ड है, ठीक है, इन चीजों में ही हमारे एसिड्स जो हैं वो पाए जाते हैं। फिर हमने पढ़ लिया था कि कौन से पदार्थ में कौन सा एसिड पाया जाता है या कौन सा एसिड कहाँ पाया जाता है। जैसे अगर हम बात करते हैं टार्टरिक एसिड की, तो टार्टरिक एसिड बच्चों टैमरिंड यानी कि इमली, ग्रेप्स यानी कि अंगूर, अनराइप मैंगोज यानी कि कच्चे आम, इन सभी में टार्टरिक एसिड पाया जाता है। वहीं अगर हम बात करें नींबू की, तो नींबू में पाया जाता है सिट्रिक एसिड। ठीक है, तो यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि ऑक्सैलिक एसिड, लैक्टिक एसिड और सिट्रिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं कि ये जो है किन चीजों में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी आपने टेबल तो बना ली होगी। फिर हमने बात की थी बेस के बारे में कि बेस क्या होते हैं। ठीक है, बेस की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। फिर हमने एग्जाम्पल्स देख लिए थे कि सोप्स यानी कि साबुन में बेस पाया जाता है, डिटर्जेंट में बेस पाया जाता है, जो टूथपेस्ट है, जो हमारे खाद होते हैं, फर्टिलाइजर्स हैं, सीमेंट है, इसके अलावा लाइम वाटर है, ठीक है, विंडो क्लीनर्स हैं, इन सभी में जो है बेस पाया जाता है। तो यहाँ पर कुछ और एग्जाम्पल्स भी हमने देख लिए थे, जैसे कि विंडो क्लीनर्स, इसमें पाया जाता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, सोप में पाया जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब बच्चों, जैसे हमने एसिड के नेम्स पढ़े थे ना,
टार्ट्रिक, ऑक्सैलिक, लैक्टिक एसिड, एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, वैसे ही यहाँ पर बेस के नाम भी हैं, ठीक है, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, तो ये अलग अलग बेसिस हमारे पास हैं। फिर हमने पढ़ लिया था न्यूट्रल सब्सटेंस क्या होते हैं। जो सब्सटेंस ना तो एसिडिक होते हैं और ना ही बेसिक होते हैं, वो होते हैं न्यूट्रल। क्लियर? चलो, फिर हम बात कर रहे थे इंडिकेटर्स की, जैसे कि अभी हमने डिस्कस भी किया था कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं। वो हमें इंडिकेशन देते हैं, इंडिकेट करते हैं किसी भी सब्सटेंस के नेचर के बारे में, ठीक है, कि उसकी प्रकृति कैसी है, क्या वो अम्लीय प्रकृति का है, या वो क्षारीय प्रकृति का है, या वो उदासीन प्रकृति का है। ठीक। फिर ये जो संकेतक है ये भी हमारे पास अलग अलग तरह के होते हैं, कुछ नेचुरल और कुछ सिंथेटिक। तो हमने यहाँ पर सबसे पहले स्टार्ट किया था नेचुरल इंडिकेटर से, जहाँ पर हमने लिटमस के बारे में पढ़ा था। तो लिटमस एक नेचुरल इंडिकेटर है जिसको लाइकेन से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, और लिटमस का कलर जो है वो पर्पल होता है डिस्टिल्ड वाटर में, यानी कि आसुत जल में ये देता है पर्पल कलर। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें लिटमस की तो ये हमारे पास दो कलर में अवेलेबल रहता है, उपलब्ध होता है। ठीक है, एक रेड और एक ब्लू। ठीक है, तो रेड लिटमस और ब्लू लिटमस, तो यही दो जो मेन कलर हैं यही हमें एसिड और बेस सॉल्यूशन के बारे में बताते हैं। जैसे आप आगे यहाँ इमेज में देखो, ये इमेज है। ठीक है, तो ये जो चित्र 2 है जिसमें लिटमस परीक्षण किया जा रहा है, उसमें क्या दिख रहा है, दो अलग अलग डिफरेंट सॉल्यूशंस हैं, तो दोनों में दिखने में तो एक जैसे लग रहे हैं लेकिन एक जैसे नहीं है। अगर आप लेबोरेटरी से एसिड और बेस देखो, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को आप अगर देखो, ठीक है, तो वो पहले तो कांच के कंटेनर में रखे जाते हैं। ठीक है, मेटल के साथ नहीं रखे जाते क्योंकि मेटल में वो रिएक्ट करते हैं। दूसरी चीज, चलो उन्हें किसी कांच के कंटेनर में रखा जाता है, और अगर आप इन दोनों सॉल्यूशन को देखोगे, है ना, एसिड और बेस के, तो आपको सेम दिखेंगे, एक जैसे लगेंगे। ठीक है, लेकिन दिखने से तो कुछ नहीं होता, जब हम इसका परीक्षण करते हैं तो हमें पता चलता है कौन सा एसिड है कौन सा बेस है। तो ऐसे ही यहाँ पर भी दो अलग अलग सॉल्यूशन है। तो पहले सॉल्यूशन में लिटमस पेपर जो है वो डाला जा रहा है, और अगर आप ध्यान से देखो तो ब्लू लिटमस पेपर डाला जा रहा है, और जो हल्का हल्का रेडिश कलर दे रहा है, यानी कि ब्लू लिटमस चेंज हो रहा है रेड में। और हमने क्या पढ़ा था, ब्लू लिटमस रेड में चेंज कब होता है, जब जो सॉल्यूशन है वो कैसा हो, एसिडिक नेचर का हो, यानी कि अम्लीय प्रकृति का हो। वैसे ही जो ये दूसरा वाला है, वहां पर भी अगर आप ध्यान से देखो तो पहले लिटमस का जो कलर है वो कैसा है, रेड है, लेकिन जैसे ही सॉल्यूशन को पानी में डिप किया गया है तो सॉल्यूशन ये जो लिटमस है वो कैसा हो गया है, ब्लू हो गया है, यानी कि लाल हो गया है। लाल लिटमस नीला हो गया है, यानी कि लिटमस टर्न हो गया है रेड टू ब्लू। तो ब्लू में चेंज कब होता है, जब सॉल्यूशन कौन सा हो, बेसिक सॉल्यूशन हो। क्लियर? चलिए, तो इसे एक बार आप देख लीजिए। अच्छा, इसे तो देख ही लिया आपने, लेकिन आप यहाँ टेबल को एक बार देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पर अलग अलग सॉल्यूशंस हैं, और ये अलग अलग सॉल्यूशन एसिड एसिडिक हैं, कुछ बेसिक है, कुछ न्यूट्रल है। कैसे पता चलेगा, यहाँ पर जो है लिटमस, रेड लिटमस और ब्लू लिटमस में ये कैसा कैसे अपना कलर चेंज कर रहे हैं उसके बारे में। ठीक है, चलो यहाँ पर एक आपको देखना है, ये जो शैम्पू सॉल्यूशन है, शैम्पू का जो सॉल्यूशन है, तो रेड लिटमस पर ये कोई चेंज नहीं करेगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये क्या करेगा बच्चों, यहाँ पर ये चेंज हो जाएगा ब्लू में, रेड को चेंज करेगा ये ब्लू में। ठीक है, और ब्लू लिटमस पर इसका कोई चेंज नहीं होगा।
यहाँ पर ये कोई चेंज नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये थोड़ा मिस्टेक हो गई थी, ठीक है। नो चेंज, यहाँ पर ये कोई भी चेंज नहीं करेगा। बाकी आप देख सकते हैं अलग अलग सॉल्यूशंस हैं, कुछ एसिडिक सॉल्यूशंस हैं, कुछ बेसिक सॉल्यूशन है, कुछ न्यूट्रल सॉल्यूशन है, तो आप पता लगा सकते हो। तो बच्चों आप आसानी से किसी भी सॉल्यूशन के नेचर के बारे में पता लगा सकते हो लिटमस की मदद से, ठीक है। तो कलर चेंज होगा, बस आपको कलर याद होना चाहिए कि बेस में क्या होता है, रेड ब्लू में चेंज हो जाता है, और एसिड में क्या होता है, ब्लू रेड में चेंज हो जाता है, ठीक है। चलिए इतना आप एक बार देख लीजिए और इसको आप नोट भी कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगले इंडिकेटर की, जो कि है टर्मरिक इंडिकेटर। अब ये जो टर्मरिक इंडिकेटर है, सबसे पहले तो बात ये है बच्चों कि ये जो टर्मरिक इंडिकेटर है ये हमारा एक नेचुरल इंडिकेटर है, ठीक है, एक प्राकृतिक सूचक है। दूसरा, अब सबसे पहले ये बताने से पहले कि ये एसिड में क्या कलर देता है, बेस में क्या कलर देता है लिटमस की तरह, उससे पहले ये जानना जरूरी है कि इसको बनाते कैसे हैं, ठीक है। जैसे हमने लिटमस की बात की थी, तो लिटमस को तो लाइकेन से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, लेकिन टर्मरिक को कैसे बनाया जाता है? तो देखो टर्मरिक इंडिकेटर को बनाना बहुत ही आसान है। आपको क्या करना है, एक बोल लेना है, बोल में डाल देनी है हल्दी, हल्दी में डाल देना है पानी, और पानी का बना देना है एक पेस्ट, है हल्दी और पानी का एक पेस्ट बना देना है। फिर इस पेस्ट को आपको फैलाना है एक ब्लॉटिंग पेपर के ऊपर। ब्लॉटिंग पेपर यानी कि जिसे हम शाही सोखता पेपर भी बोलते हैं, जिसमें शाही क्या करता है, वो सोखता है, ठीक है। तो ऐसे ब्लॉटिंग पेपर पर हमें क्या करना है, ब्लॉटिंग पेपर की जगह आप फिल्टर पेपर भी ले सकते हो, है ना, कहीं कहीं पर ये भी लिखा होता है आप फिल्टर पेपर यूज कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए, तो ब्लॉटिंग पेपर पर आपको क्या करना है, ये जो टर्मरिक का ये जो पेस्ट बनाया ना आपने हल्दी का पानी के साथ मिला करके, उसको पूरे ब्लॉटिंग पेपर पर फैला देना है। फिर इसको सुखा देना है। अब सुखा करके इसकी जो है स्ट्रिप्स काट देनी है। जैसे हमने लिटमस की स्ट्रिप्स देखी थी, वैसे ही आपको क्या करनी है, इसकी भी स्ट्रिप्स काट देनी है। और अब आपका टर्मरिक इंडिकेटर जो है वो तैयार है। तो ऐसा ही यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है। तो चलिए, हल्दी को सूचक के रूप में उपयोग करने के लिए इसे आमतौर पर पानी के साथ मिलाकर पेस्ट बनाया जाता है, जिसे फिर ब्लॉटिंग पेपर पर रखा जाता है और हल्दी पेपर की पतली पट्टियां बनाने के लिए सुखाया जाता है, ठीक है। यानी कि स्ट्रिप्स के लिए इसको सुखा करके स्ट्रिप्स को काट देते हैं। फिर हल्दी के कागज को घोल में डाला जाता है, ताकि उनकी अम्लीय क्षारीय या मतलब अम्लीय या क्षारीय प्रकृति के बारे में पता लगाया जा सके। तो उसके बाद का स्टेप तो सेम ही है जैसे लिटमस में करते थे, कि जो एसिडिक या बेसिक सॉल्यूशन जिसका हमें नेचर बताना है उसमें थोड़ा डिप करेंगे, ठीक है। फिर वो कलर चेंज करके हमें बताएगा, ठीक है, नेचर के बारे में। क्लियर? तो चलिए इतना आप नोट कीजिए पहले बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए, तो जो हमारा हल्दी का इंडिकेटर है वो कैसे कलर चेंज करके बताता है, देखो। अगर हम इसे किसी एसिड में डालते हैं, या हम कहें किसी एसिडिक सॉल्यूशन में डालते हैं, तो ये जो लिटमस सॉरी, ये जो हमने इंडिकेटर बनाया है हल्दी का, ये कोई भी कलर चेंज नहीं करता। यानी कि एसिड में ये येलो ही रहेगा, कोई कलर चेंज नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही हम इसे बेस में डालेंगे, ये अपने कलर को चेंज करेगा और तुरंत जो है कैसा हो जाएगा, रेड कलर में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, आपने अक्सर ये देखा भी होगा, ठीक है। अब आपको पता है जो सोप है, साबुन है, या डिटर्जेंट है, ये सभी कैसे होते हैं,
बेसिक नेचर के होते हैं। इनको पानी में डाल करके जब हम इनका घोल तैयार करते हैं तो ये घोल भी कैसा होगा, बेसिक नेचर का होगा, है ना। ठीक है, जो साबुन है या डिटर्जेंट है। अब जो हमारी स्कूल की व्हाइट शर्ट होती है, कभी कभी उस पे खाना गिर जाता है ना, खाने पे हल्दी डाल करके खाना बनाते हैं तो उसका जो पीला दाग है वो हमारे कपड़ों पर रह जाता है। व्हाइट शर्ट पे अक्सर जो है पीला दाग रह जाता है। ठीक है, अब व्हाइट शर्ट पे जो पीला दाग है हल्दी का दाग है। ठीक है, अब इस व्हाइट शर्ट को जब हम धुलने के लिए डालते हैं तो डिटर्जेंट में डालते हैं, इस पर जो है साबुन लगाते हैं, तो आपने देखा होगा कि ये जो हल्दी लगी हुई थी ना शर्ट पे, जहां पर जिस स्पॉट पर जो है हल्दी लगी हुई थी, हल्दी का जो ये दाग था वो लगा हुआ था, जैसे ही हम उसको पानी में सोप में डालते हैं या डिटर्जेंट में डालते हैं, ये कैसा हो जाता है, रेड हो जाता है। फिर जैसे हम इसको वॉश करते हैं पूरा तो वापस से येलो हो जाता है, या तो दाग निकल जाएगा, ठीक है, या तो क्या होगा, अगर दाग नहीं निकलता है तो वो वापस से येलो हो जाता है। ठीक है, तो ये ऐसे रेड में चेंज क्यों हुआ, क्योंकि जो सोप है वो कैसा है, बेसिक नेचर का है, और हल्दी क्या है, एक नेचुरल इंडिकेटर है, जिससे कि जैसे ही हम इसे किसी बेस में मिलाते हैं तो ये क्या हो जाता है, रेड कलर देता है। यानी कि ये हल्दी का जो इंडिकेटर है ये आसानी से हमें किसी भी बेसिक सॉल्यूशन के बारे में बता देगा। मान लो कोई अननोन सॉल्यूशन है, ठीक है, और उसमें कुछ बेसिक सॉल्यूशन भी है, मान लो 2-3 सॉल्यूशन है और ये तीनों अननोन है, लेकिन हमें इतना पता है इनमें से एक जो है वो बेसिक है। तो अगर हम हल्दी का इंडिकेटर तीनों में डिप करते हैं और एक जो है वो रेड कलर चेंज करता है हल्दी का, तो इसका मतलब क्या है कि वो कैसा होगा, वो बेसिक सॉल्यूशन होगा। सिंपल से कहने की बात तो यानी कि मेन बात यहाँ पर ये है कि हल्दी का जो इंडिकेटर है वो बेस में कलर चेंज करता है। ठीक है, बेस में कौन सा कलर देता है, रेड कलर देता है, जबकि एसिड में और न्यूट्रल सब्सटेंस में ये कोई कलर नहीं देता, कैसा रहता है, येलो ही रहता है, लेकिन बेस में रेड हो जाता है। तो यहाँ पर कुछ सॉल्यूशंस हैं जैसे कि लेमन जूस। अब लेमन जूस में हम हल्दी का इंडिकेटर डालेंगे तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जिससे जिससे कि हमें ये जान लेना है कि ये सॉल्यूशन या तो एसिडिक नेचर का होगा या तो न्यूट्रल होगा। ठीक है, जैसे हम बेकिंग सोडा की बात करते हैं तो बेसिक बेकिंग सोडा में अगर हम टर्मरिक इंडिकेटर को डालते हैं, ठीक है, तो हम क्या देखेंगे, ये हो जाएगा रेड, जिससे हमें पता चलता है ये सॉल्यूशन कैसा है, बेसिक नेचर का है। तो बेसिक को आइडेंटिफाई करना आसान है, लेकिन एसिड और न्यूट्रल में हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए तो नोट कर लीजिए इस टेबल को। यहाँ पर जो जितने भी हमने सॉल्यूशन लिखे गए हैं इनको हमने टेस्ट किया है, तो इन्हें आप नोट कर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया है कि क्या डिफरेंस है लिटमस में और टर्मरिक इंडिकेटर में। ठीक है, दोनों क्या क्या कलर शो करते हैं। जैसे हमने लिटमस की बात की तो लिटमस क्या करता है, एसिड में देता है रेड कलर और बेस में देता है ब्लू कलर, जबकि टर्मरिक उसके जस्ट अपोजिट है कुछ कुछ चीजों में, जैसे कि ये बेस में देता है रेड कलर, ठीक है, और लिटमस किस में देता है, एसिड में रेड कलर देता है, ये देता है बेस में रेड कलर। ठीक है, और जो न्यूट्रल सब्सटेंस है या एसिडिक सब्सटेंस है वहां पर ये कोई कलर चेंज नहीं करता, यानी कि येलो ही रहता है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं अगले इंडिकेटर की, जो कि है चाइना रोज। ठीक है, अब ये जो चाइना रोज है, अब इसका जो सबसे पहले बात यह है कि ये भी एक नेचुरल इंडिकेटर है लिटमस और टर्मरिक की तरह। दूसरी चीज ये है कि जैसे हमने पढ़ा ना लाइकेन का जो सॉरी जैसे हमने पढ़ा लिटमस जो है वो लाइकेन से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, और जो हमारे पास टर्मरिक है उसका इंडिकेटर कैसे हम पेस्ट बना करके ब्लॉटिंग पेपर पर फैला करके ऐसे हम उसका इंडिकेटर तैयार करते हैं। अब हमें जानना है कि ये जो चाइना रोज है इसका इंडिकेटर कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो इसको थोड़ा समझ लेते हैं। हमें क्या करना है, चाइना रोज पेटल्स आर केप्ट इन वार्म वाटर। अभी चाइना रोज की जो पंखुड़ियां हैं इन्हें जो है थोड़ा गुनगुने पानी में रख लिया जाता है।
एंड अ कलर्ड सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड। तो कुछ समय बाद हमें जो है एक कलर्ड सॉल्यूशन मिलता है, ठीक है। दिस कलर्ड सॉल्यूशन इज यूज्ड एज एन इंडिकेटर टू आइडेंटिफाई द एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ सब्सटेंसेस। फिर ये जो कलर्ड सब्सटेंस जो हमें मिला है इन पंखुड़ियों से, वही क्या है, हमारा इंडिकेटर है। और इसी सॉल्यूशन की मदद से हम किसी भी सॉल्यूशन के बेसिक या एसिडिक नेचर के बारे में जान सकते हैं, ठीक है। अब ये जो इंडिकेटर है, ये आप देख सकते हो उसका कलर कैसा है, हल्का पिंकिश दिख रहा है। लेकिन जैसे ही इसे एसिड में डाला जाता है, ठीक है, तो एसिड में ये देता है मजेंटा कलर, और बेस में डाला जाता है तो बेस में ये देता है ग्रीन कलर। क्लियर है? तो यहाँ पर कुछ सॉल्यूशंस है, जैसे देखो शैम्पू का सॉल्यूशन है, ठीक है। अब शैम्पू का जो सॉल्यूशन है तो उसका कलर तो मिल्की होता है, शैम्पू का कलर तो मिल्की होता है ना, होता है, थोड़ा व्हाइटिश व्हाइटिश होता है। अब शैम्पू में जब हम ये इंडिकेटर डालेंगे तो ये इंडिकेटर इसका फाइनल कलर क्या देगा, ग्रीन कलर देगा, जिसका मतलब है कि सॉल्यूशन कैसा है, बेसिक नेचर का है। वहीं अगर कोई सॉल्यूशन ऐसा है जिसमें ये दे रहा है मजेंटा कलर, इसका मतलब क्या है कि सॉल्यूशन कैसा है, एसिडिक नेचर का है। जैसे अब विनेगर की बात करें तो विनेगर में हम ये चाइना रोज वाला ये जो हमने इंडिकेटर तैयार किया है, ये जो सॉल्यूशन तैयार किया है, इस सॉल्यूशन को डाल दें और कलर दे ये मजेंटा, तो इसका मतलब क्या है कि ये सॉल्यूशन कैसा है, एसिडिक नेचर का है। और अगर कहीं पर कोई चेंज नहीं हो रहा कलर में, इसका मतलब क्या है कि ये सॉल्यूशन कैसा है, न्यूट्रल नेचर का है, इसका कोई भी ना तो ये एसिडिक है ना बेसिक है, इसीलिए कलर चेंज नहीं करेगा। क्लियर है? चलो, तो इन पॉइंट्स को आप बच्चों नोट कर लीजिए, और साथ साथ आपको ये भी नोट कर लेना है कि लिटमस का भी नोट कर लेना है कि लिटमस एसिड बेस में क्या कलर दे रहा है। फिर आपको टर्मरिक का भी नोट कर लेना है अलग से कि टर्मरिक एसिड बेस में कैसे क्या कलर दे रहा है। फिर आपको ये जो चाइना रोज इंडिकेटर है इसमें भी नोट कर लेना है कि ये एसिड और बेस में क्या कलर शो कर रहा है। ठीक है, चलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारे पास चाइना रोज तो हमने पढ़ लिया है, ठीक है। अगला है हमारे पास फिनोल्फथैलीन इंडिकेटर। अब ये एक तरह का सिंथेटिक इंडिकेटर है, इसके साथ आप ऐड कर सकते हो मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज भी क्या है, एक सिंथेटिक इंडिकेटर है, ठीक है। अब ये जो इंडिकेटर है which is colorless in acid solution but turns pink to red as the solution became alkaline। अब इसका जो अपना कलर है वो तो पिंक है, लेकिन जैसे ही इसे किसी एसिडिक सॉल्यूशन में डाला जाता है ये कैसा हो जाता है, कलरलेस हो जाता है। तो लिखा हुआ है ना विच इज कलरलेस इन एसिड, तो एसिड में कैसा है, ये कलरलेस है। लेकिन जैसे ही हम इसे किसी बेस में डालते हैं तो ये कैसा हो जाता है, रेड हो जाता है, ठीक है। क्लियर? तो यहाँ पे हमें समझ में आ गया है फिनोल्फथैलीन इंडिकेटर कैसे काम करता है। तो देखो बच्चों, एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। जैसे हमने पढ़ा कि जो हमारे पास लिटमस है, लाइकेन से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है। अब उसके कलर की बात करते हैं तो एसिड में लिटमस देता है रेड कलर और बेस में लिटमस देता है ब्लू कलर, ठीक है। तो ऐसे हम किसी भी सॉल्यूशन के नेचर के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। दूसरा हमारे पास है टर्मरिक इंडिकेटर। अब टर्मरिक इंडिकेटर एसिड में कोई कलर चेंज करता ही नहीं, यानी कि येलो ही रहता है, ठीक है। बेस में ये देता है रेड कलर। क्लियर? ठीक है। वहीं बात करें अगर हम चाइना रोज इंडिकेटर की, तो ये जो चाइना रोज का इंडिकेटर है बच्चों, इसका अपना कलर तो जो भी है, लेकिन ये देता है एसिड में मजेंटा कलर और बेस में देता है ये ग्रीन कलर, ठीक है। तो आप आसानी से पहचान पाओगे कौन सा एसिडिक है कौन सा बेसिक है, कलर में आपको ध्यान रखना है। फिर आया हमारे पास हमारा अगला सिंथेटिक इंडिकेटर विच इज फिनोल्फथैलीन इंडिकेटर। अब ये एसिड में होता है कलरलेस और बेस में कैसा हो जाता है, पिंक से रेड हो जाता है, ठीक है। चलिए, तो इतना अब आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सा इंडिकेटर कौन से सॉल्यूशन में कौन सा कलर देता है। अब ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, अगर आप
पहली बार पढ़ते हो तो थोड़ा कंफ्यूजिंग होगा, लेकिन अगर आप इसको 2-3 बार रिवाइज कर लोगे तो ये काफी इजीली आपको याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्लियर है इतना, नोट कर लीजिए इसे। तो बच्चों आज हमने एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर में बात की इंडिकेटर्स के बारे में कि इंडिकेटर्स क्या हैं। ठीक है, कौन कौन से हमारे पास इंडिकेटर्स हैं, कुछ नेचुरल इंडिकेटर्स, कुछ सिंथेटिक इंडिकेटर्स। तो ये सारे ही इंडिकेटर्स हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, कि इंडिकेटर एसिड में कौन सा कलर देते हैं, बेस में कौन सा कलर देते हैं, अलग अलग। ठीक है, जैसे हमने लिटमस के बारे में बात की, टर्मरिक इंडिकेटर के बारे में बात की, चाइना रोज इंडिकेटर के बारे में बात की, और लास्टली फिनोल्फथालीन इंडिकेटर के बारे में बात की। ठीक है, तो ये सारे इंडिकेटर्स हम पढ़ चुके हैं। आपको एक बार इन्हें रिवाइज करना है, और कौन सा कलर ये देते हैं एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन में और न्यूट्रल सॉल्यूशन में, ये आपको पढ़ना है अच्छे से। ठीक है, बाकी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे हम अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।